इंटरव्यू के लिए लेट हो गया। ससुर जी आपकी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, रिंकी तुम 1000 रुपए ट्रांसफर कर देना, मुझे पेट्रोल डलवाना होगा गाड़ी में। ओ नवाबजादे, कार की चाबी रख। रख। पर ससुर जी मैं इंटरव्यू देने जा रहा था। अरे इंटरव्यू देने जा रहा है, समझा? कोई प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहा है। और तू इंटरव्यू देने के लिए 25 लाख की गाड़ी ले जाएगा। 25 लाख की गाड़ी चलाने की औकात है तेरी? जानता है 25 लाख में कितना जीरो होता है? चुपचाप बस से चला जा इंटरव्यू देने के लिए। अगर बस नहीं मिले तो ऑटो कर लेना, जा। रिंकी देखो तुम्हारे पापा कैसे बोल रहे हैं मुझे। अरे सही तो कह रहे हैं पापा। अब तुम इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, पेट्रोल नहीं लगता है क्या? रिक्शा करके चले जाना ना, 10-20 रुपए 50 रुपए लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। पेट्रोल में खाम खा 200-150 फूकोगे तुम। और अगर हमें कहीं जाना हुआ तो हम कैसे जाएंगे? और वैसे भी चाहे तुम रिक्शा से जाओ या गाड़ी से, पैसे तो वैसे भी पापा को ही देने हैं, तो तुम रिक्शा से चले जाओ। मुझे शौक नहीं है रिंकी गाड़ी लेके जाने का। तुम जानते हो बाहर बारिश का मौसम है और बारिश हो ही रही है। अगर मैं ऐसे बाहर ऑटो रिक्शा पकड़ूंगा तो 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, भीग जाऊंगा मैं। और इंटरव्यू में जाऊंगा अगर भीग के तो अच्छा इंप्रेशन थोड़ी पड़ेगा। इसलिए सोचा था गाड़ी लेके चला जाऊंगा और 2-3 घंटे में आ जाऊंगा इंटरव्यू देकर। और पिछले हफ्ते भी बारिश की वजह से मेरा इंटरव्यू रह गया था, इसलिए मैं चाहता नहीं कि इस बार भी मेरा इंटरव्यू रह जाए। इसलिए रिंकी ससुर जी मैं गाड़ी काम की वजह से लेके जा रहा हूँ, कोई घूमने फिरने नहीं जा रहा हूँ। अरे पिछली बार की गलती से भी तूने बिल्कुल कोई सबक नहीं लिया। अरे पिछली बार भी बारिश के कारण इंटरव्यू छूट गया था ना, तो 100 रुपए का रेन कोट ले लेता, इस बार तुम्हें जाने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन 25 लाख रुपए की गाड़ी से तुझे इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है? 100 रुपए का कैब कर लेता। लेकिन नहीं, नवाबजादे को तो कार से जानी है। अरे आधे घंटे का इंटरव्यू है और कार लेके तू शहर में चारों तरफ राउंड मारेगा, दिखाएगा कि तू बहुत पैसे वाला है ना। कैब कर लेता, लेकिन आप ही सोचे ना, यहाँ से मुश्किल से 8 किलोमीटर दूर मुझे जाना है। कैब वाला कम से कम 200 रुपए ले लेगा, आने जाने के 400 रुपए लगेंगे और आपकी गाड़ी के अंदर खाली मुश्किल से 100-150 का ही तेल लगता। अरे 100 रुपए का तेल लगता, तू मेरी बिटिया से 1000 रुपए क्यों मांग रहा था? अब सीधे सीधे तेरी चोरी पकड़ी गई ना, तुझे आदत हो गई है घर में आराम की रोटी तोड़ने की, इसलिए तू झूठ झूठ बोल के बिटिया से पैसे ठगता है और इंटरव्यू के नाम पे ऐश मौज करता है। रिंकी तुम कुछ कहती क्यों नहीं? पापा जितना बोल रहे हैं मुझे तुम्हारे सामने उल्टा सीधा। क्या गलत बोल रहे हैं पापा? सही तो कह रहे हैं। अब तुम्हें इतना ही शौक है गाड़ी में बैठ के जाने का तो कैब से चले जाओ ना। और वैसे भी तुम तो ऐसे बहसबाजी कर रहे हो जैसे तुम्हारी जेब से पैसे लगने हैं कैब से जाने में भी। बेइज्जती करवा रखी है तुमने तो मेरी पूरे एरिया के अंदर। अरे सब लोग ताने देते हैं मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो। घर जमाई बन के बैठे हो, तुम्हें खुद को शर्म नहीं आती क्या? ये क्या बोल रही रिंकी तुम? तुम्हें होश भी है? या जो तुम्हारे मन में आएगा तुम बोलती चली जाओगी? या तुम्हें तुम्हारे पापा को शौक है मुझे बेइज्जत करने का? अरे तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे को कोई शौक नहीं था शहर में आने का। अरे छोटे शहर में रहता था मैं, लेकिन नौकरी थी, अच्छा खासा कमा रहा था, अपना घर था। रुको रुको बेटा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आपके घर में खुशखबरी आ जाएगी। अपने घर वालों से लड़ झगड़ के यहाँ पर आया तुम्हारे कहने पर, और बदले मुझे मिल क्या रहा है सिवाय बेइज्जती सहने के? तब भी ने बोला कि अब इस घर में नौकरी लग जाएगा तभी आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। चाहे 1 महीना लग जाए चाहे 6 महीना लग जाए।